क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में एक ऐसा समय भी आया था जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पोते के लिए एक ऐसा महायुद्ध छिड़ गया था जिसमें स्वयं महादेव को रणभूमि में उतरना पड़ा था। ये कहानी है बाणासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस की। बाणासुर ने हिमालय के पर्वतों पर भगवान शिव की ऐसी घोर तपस्या की कि स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। बाणासुर ने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे 1000 भुजाओं का अजय वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन यह वरदान पाते ही बाणासुर अहंकार में अंधा हो गया। उसे लगने लगा कि तीनों लोकों में उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। उधर उसकी पुत्री उषा ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को देखा और उनसे प्रेम करने लगी। अपनी सहेली चित्रलेखा की योग माया से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर उषा के कक्ष में लाया गया। दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब गए। कुछ समय बाद जब बाणासुर को यह बात पता चली तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर कारागार में डाल दिया। जब यह समाचार देवर्षि नारद द्वारा श्री कृष्ण तक पहुंचा, तब द्वारका में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। भगवान श्री कृष्ण अपनी विशाल सेना लेकर बाणासुर के राज्य पर चढ़ाए। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती कांप उठी। बाणासुर जब श्री कृष्ण के सामने टिक नहीं पाया तो उसने अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया। अगले ही पल स्वयं महादेव रणभूमि में प्रकट हो गए। फिर हुआ वो अद्भुत युद्ध जिसे देखकर तीनों लोक भयभीत हो उठे। भगवान श्री कृष्ण और महादेव आमने सामने थे। युद्ध को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने महादेव पर दिव्य दृंभनास्त्र चलाया। उसके प्रभाव से भगवान शिव गहरी समाधि में चले गए। उसी क्षण श्री कृष्ण ने